सिंह के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज दोनों दिल्ली पहुंचे। कल दोपहर मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह चुनाव आयोग जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे पर दोनों चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकते हैं। तो पार्टी में किसी भी तरह का विवाद नहीं है, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। और आपको बता दें कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग जा सकते हैं ये दोनों। और 12 बजे का समय जो है दोपहर का बताया जा रहा है कि कल दोनों जाके चुनाव आयोग में मुलाकात कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है जी। आज सुबह मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। एसपी दफ्तर में अपने अपने कमरों में मुलायम और शिवपाल ने ताला भी लगाया और चाबी अपने साथ ही ले गए। अखिलेश ने भी कार्यकर्ताओं को एसपी दफ्तर जाने को कहा। तो एक और एसपी दफ्तर पर कब्जे की लड़ाई हो रही है, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि पार्टी में किसी भी तरह का विवाद नहीं है। ये भी नेताजी समझौता होगा, कोई विवाद नहीं। नेताजी समझौता होगा, नेताजी समझौता होगा। आज सुबह में बोल रहे हैं कोई पार्टी के अंदर विवाद नहीं। भाई साहब तार मत कीजिए, पार्टी का कोई विवाद नहीं, पार्टी से कोई विवाद नहीं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता अमिता पारुल। अमिता, हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि किसी भी तरह का विवाद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो एसपी में अपने दफ्तर में भी जाते हैं और वहां पर अपने कमरे में ताला भी लगा देते हैं और चाबी अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब दफ्तर को लेकर भी लड़ाई चल रही है। तो आखिरकार ये मामला क्या है? मुंह पे तो ये कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, जबकि हरकतें ये बता रही हैं कि विवाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए अंग्रेजी की एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है। कह कुछ रहे हैं मुलायम सिंह यादव और कर कुछ रहे हैं। जिस तरह से कल रामगोपाल यादव ने अपनी तरफ से सारे समर्थित विधायकों की, एमएलसीज की, सबकी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली जाने के बाद अब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव कल चुनाव आयोग से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक और पहलू है उसको देखें, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को बनाया और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय था उस पे उनके लोगों ने कब्जा कर लिया था। शिवपाल सिंह यादव की नेम प्लेट तक हटा दी थी। तो आज मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव खुद कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने अपने दफ्तरों में ताला भी लगाया। तो सुलह की जो गुंजाइश हमें थोड़ी बहुत भी दिख रही थी वो पूरी तरह से खत्म है। वो बयान मीडिया में भले कुछ भी दे रहे हों, लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अब चुनाव आयोग ही अंतिम फैसला लेगा। दोनों ही जो एक तरह से गुट बन गए हैं अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की, क्या स्थिति बनती है इसके लिए हमें कल तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पल्लवी, बिल्कुल अमिता, यहाँ पर कल तक का इंतजार तो करना होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल जो अहम ये बनता है कि अब चुनाव जो है बिल्कुल पास आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर जो विवाद है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और साइकिल के चिन्ह को लेकर जो विवाद है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि ये प्रक्रिया अक्सर हमने देखा है कि लंबी होती है कि चुनाव चिन्ह पर इस तरह का कोई फैसला लिया जाए, तो हो सकता है कि आगे अलग अलग खेमे बढ़ जाए और अलग अलग जो है चुनाव चिन्ह इनको दे दिया जाए। बिल्कुल, सारे ही ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग के सामने जो खुले हुए हैं। देखिए, जिस तरह से पार्टी के संविधान की बात बार बार मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कोई अधिवेशन बुलाया नहीं और अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही होता है। जिस तरह से अधिवेशन बुलाकर अखिलेश यादव ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया और सबकी सहमति वहां पर हुई, उसके बाद ही ये है कि संवैधानिक तौर पर अगर देखें समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव का पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल, दूसरी तरफ जो संख्या बल है वो अखिलेश यादव के साथ है। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी पूरी एक्सरसाइज चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको भी करनी पड़ेगी। पार्टी के संविधान के मुताबिक वो फैसला लेते हैं या संख्या बल पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी और ये देखना होगा कि किस खेमे जो कौन सा खेमा है वो अपना पक्ष मजबूती से रखता है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको इस वक्त वो भी बता देते हैं। मुलायम सिंह यादव के घर जो है वो बैठक चल रही है और इस बैठक में आपको बता दें कि शिवपाल और अमर सिंह भी
भी मौजूद है, तो हो सकता है कि कल की रणनीति को लेकर कि चुनाव आयोग के सामने किस तरह से वो अपना पक्ष रख सकते हैं, इस बारे में एक बैठक चल रही है। और आपको खास बात ये बता दें कि इस बैठक में कुछ वकील भी मौजूद हैं जिनसे जो है पूरा सलाह मशवरा लिया जा रहा है, पूरी राय ली जा रही है कि किस तरह से जो है वो अपना पक्ष रखा जाए। अमिता, वापस आपके पास आऊंगी। अब आगे जो है कल की क्या रणनीति ये अपना सकते हैं? आपको जिस तरह से बताया कि अपडेट भी आ रहा है कि वकीलों से पूरी सलाह मशवरा लिया जा रहा है, पूरी तरह से राय ली जा रही है, तो अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है? किस तरह से अपना पक्ष रखा जा सकता है? लगता है अमिता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद संपर्क उनसे कट गया है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि मुलायम सिंह यादव के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें उनके साथ कुछ वकील भी हैं जिनसे वो सलाह मशवरा ले रहे हैं। और इस बैठक में आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल और अमर सिंह भी मौजूद हैं। बहरहाल आपको ये भी बता देते हैं कि अमर सिंह ने कहा कि एमएलए की संख्या के आधार पर सरकार बन सकती है, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं हासिल किया जा सकता। और रामगोपाल यादव का भी आपको बता दें कि वो कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का कोई भी अधिकार नहीं था। किसी भी सदस्य के समर्थन या विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी अपने विवेकानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अधिवेशन बुलाए जाने से पूर्व रामगोपाल यादव जी निष्कासित हो गए थे। निष्कासन उस अधिवेशन के बुलाए जाने से पहले रद्द करने की यह प्रक्रिया, उस निष्कासन को रद्द करने की प्रक्रिया मात्र इसलिए की गई ताकि वह अधिवेशन वैध हो जाए। लेकिन निष्कासन लिखित हुआ था और निष्कासन की वापसी का कोई लिखित पत्र आज तक आदरणीय रामगोपाल जी के पास संभवतः नहीं होगा। तो निष्कासन यथावत न सिर्फ कायम है बल्कि उस निष्कासन की पुष्टि का पत्र भी निर्वाचन आयोग के पास है। हमारी समाजवादी पार्टी में विवाद पर राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि हमारी तरफ से कोई विवाद ही नहीं है, अखिलेश यादव हमारे अध्यक्ष हैं। सम्मान नेता अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेताजी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का कोई विवाद का बात नहीं, कुछ लोग विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। हाँ, 90% लोग ने एफिडेविट दिए हैं, हमने एफिडेविट कल दाखिल भी कर दिए हैं। तो जब बहुमत हमारे साथ है तो सिंबल भी हमें मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर यूपी एसपी के अध्यक्ष के नरेश उत्तम आज मीडिया के सामने आए और कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं और उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुलायम सिंह जी इस कार्यालय में आए, उन्हीं का कार्यालय है। ये नेम प्लेट की बात की जा रही है, नेम प्लेट न कभी हटाई गई थी न हटाई जाएगी। आप इसको क्लियर करा लीजिए, न पहले कभी हटाई गई थी न कभी उनकी हटेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर के क्या? चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 4.5 साल में इतने काम किए हैं कि समाज के सारे वर्ग उनसे प्रसन्न है और उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। तो जिस तरह से साइकिल चिन्ह की बात हो रही है कि वो मुलायम शिवपाल के खेमे में जाएगा या अखिलेश के खेमे में जाएगा, उसको लेकर के वो तो आप लोगों से ही हमको जानकारी होती। कल उन्होंने निर्वाचन आयोग में 1.5 लाख पन्नों का एक अपना विज्ञापन सौंपा हुआ है। ये बात माने ये इस बात का जवाब माननीय प्रोफेसर साहब श्री रामगोपाल यादव जी देंगे। और इससे पहले कल रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मिलकर दस्तावेज सौंपे और जनप्रतिनिधियों के अखिलेश गुट के साथ होने का दावा भी पेश किया। समाजवादी पार्टी में सुलह के आसार बेहद कम हो गए हैं। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के 5,731 पदाधिकारियों में से 4,716 पदाधिकारियों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। रामगोपाल ने दावा किया है कि अखिलेश को 90% समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन हासिल है। असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और इसलिए हमारा हक बनता है चुनाव चिन्ह साइकिल पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर। रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि 9 तारीख को चुनाव आयोग सिंबल पर फैसला करेगा।
हालांकि लखनऊ में सुलह के लिए मुलायम के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो यूपी में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मायावती ने आज फिर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आज बीएसपी की तरफ से 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। अब तक बीएसपी ने 401 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब केवल 2 उम्मीदवारों के नाम तय होने बाकी हैं। दूसरी तरफ मायावती लगातार बैठक भी कर रही हैं, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा भी हो रही है। तो बीएसपी के 401 उम्मीदवार जो हैं घोषित हो चुके हैं और बीएसपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 101 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने व जिताने से संबंधित विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इस मामले में खासकर इनको सपा के अपने खुद के परिवार में ही आपसी वर्चस्व को लेकर उलझी हुई ये पार्टी व कांग्रेस एवं बीजेपी आदि इन सभी विरोधी पार्टियों द्वारा अपने चुनाव लाभ के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों के बारे में व इनसे सावधान रहने के लिए भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ताकि चुनाव में बीएसपी को किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक नुकसान ना हो सके। तो एक और जहां एसपी में घमासान हो रहा है, वहीं बीएसपी अपनी जीत का दम भर रही है। बहरहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, वापस लौटेंगे।